बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको एक ऐसी औरत का किस्सा सुनाएंगे कि जिसने बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश में ऐसा खौफनाक और शर्मनाक काम कर डाला जो इंसानी नेचर के बिल्कुल बरअक्स है, और जिसे आप सुनेंगे तो यकीनन आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मज़ीद बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत से सामना टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें। या फिर यूं कह लें कि ऐसी औरतें शायद औरत कहलाने के भी लायक नहीं हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को फितरी तौर पर बहुत ही नाजुक और हसास बनाया है। खास तौर पर अगर बात की जाए जन्नात व आफात या फिर कब्रिस्तान की, तो इसके बरअक्स मर्द को अल्लाह ताला ने ताकतवर और हिम्मत वाला बनाया है। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में हम आपको औरत का एक ऐसा भी रूप दिखाएंगे कि जिसने हिम्मत और ताकत की बिना पर मर्दों को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, आप आए दिन जाली पीरों, बाबों और आलमों के वाक़यात तो सुनते ही रहते हैं। इन जाली पीरों के चक्रों में लोग बेहिसाब पैसा और वक़्त ज़ाया करते हैं। ना सिर्फ पैसा और वक़्त बल्कि शिरक का अर्तकाब भी कर बैठते हैं। ऐसे लोगों में ज्यादातर औरतें शामिल होती हैं। वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के चक्रों में ऐसे काम कर बैठती हैं कि जो इंसानी सोच से बालातर होते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, आपको एक ऐसी औरत का किस्सा सुनाते हैं कि जिसके पास कोई औलाद नहीं थी और इसकी शादी को तकरीबन 15 साल गुजर चुके थे, लेकिन कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। ऐसे हालात में इसे शोहर और ससुराल की तरफ से काफी बातें सुनने को मिली और फिर एक दिन दिल बर्दाश्ता होकर एक ऐसे आमल के पास पहुंच गई जो कि काले इल्म का अमल करता था। तो इस औरत ने आलम को तमाम मामलात से आगाह किया। तो इस आमल ने 100% यकीन दिलाते हुए इसे कहा कि वो जो काम इसको कहेगा, अगर वो इसे कर लेगी तो इसको बच्चा जरूर पैदा होगा। इसके बाद आमिर ने इसे जो कुछ करने को कहा, औरत ने हामी भर ली और वो वहाँ से चली गई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, अब आगे आप गौर से सुनिएगा कि आमिर ने इस औरत को क्या करने को कहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, चंद साल पहले मेरे एक अजीज के वालिद का गुजर कब्रिस्तान से हुआ, जिन्होंने हमें इस वाक़ये से आगाह किया। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं और हकीकत से सामना करते हैं। ये वाक़या 4 अप्रैल 1977 में मेरे साथ हुआ था। ये वाक़या ऐसा है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। इस वाक़ये को मैं जब भी याद करता हूँ मेरे पूरे वजूद में थरथली मच जाती है। इस वाक़ये का मेरी जिंदगी में बहुत ही गहरा असर पड़ा है। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि मेरा गुजर शाम के वक्त एक कब्रिस्तान से हुआ। घर तक पहुँचने के लिए कब्रिस्तान से गुजर कर जाने में फासला बहुत कम पड़ता था और उस दिन मैं थोड़ा जल्दी में था, इसीलिए कब्रिस्तान का रास्ता चुना और अंधेरा भी बहुत तेजी से छा रहा था। बस मैं चाहता था कि मैं जल्दी से अपने घर पहुंच जाऊं और मैंने अपने कदमों को तेज करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर अचानक मेरी नजर एक कब्र पर पड़ी कि जिसके अंदर से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। दूर से ऐसे लग रहा था कि जैसे कब्र ऊपर से खुली है। इस वीरान कब्रिस्तान में ये देखकर दिमाग सुन सा हो गया था और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे पैरों और जुबान पर किसी ने ताला लगा दिया हो। फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और आगे बढ़ा। जब थोड़ा सा करीब गया तो मैंने आवाज दी, कौन है वहाँ? तो आगे से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि पहले से भी ज्यादा वीरानी और खामोशी हो गई। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, आज तुम घर नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए मैंने कुरान की आयतें दिल में पढ़नी शुरू कर दी और अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया। और एक बार फिर मैंने हिम्मत की और अपने कदमों को आगे बढ़ाया और कब्र के और ज्यादा करीब चला गया। जब मैंने कब्र के अंदर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि इस कब्र के अंदर एक चुड़ैल बैठी थी जो कि मुझे देखकर खड़ी हो गई। मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता कि मेरी उस वक्त क्या हालत थी। वो खौफ की लहर ऐसी थी जिसे मैं आज तक महसूस करता हूँ। चूँकि अंधेरा छा चुका था, जिसकी वजह से इसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था और दिल में खौफ की लहर दौड़ रही थी। फिर अचानक दिल में ख्याल आया कि हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि अगर कभी तुम्हारा जिन्नात या चुड़ैलों से सामना हो जाए तो आयतल कुर्सी पढ़ लेना। जब मैंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की तब मेरे और इसके दरमियान 6 या 7 कदमों का फासला था और वो खौफनाक आवाज में मुझे डराने की भरपूर कोशिश करने लगी और कहने लगी कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरा अल्लाह ताला के पाक कलाम पर ईमान है कि मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने अल्लाह पाक का कलाम पाक पढ़ा है। अगर ये जिन या चुड़ैल होती तो ये सुनते ही भाग जाती। यकीनन ये एक इंसान ही है
उस वक्त मैं अपनी जेब में एक गरारी वाला चाकू रखा करता था। जब मैंने उसके सामने अपने चाकू की गरारी खोली तो वो डर गई और कहने लगी कि मुझे ना मारना, खुदा के लिए मुझे ना मारना। तो इसकी ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया कि आखिर इस अंधेरे में ये औरत कब्रिस्तान में कर क्या रही है। जब मैं आगे बढ़ा तो ये देखकर मैं हैरान हो गया कि वो औरत हमारे ही मोहल्ले की रहने वाली थी। इसने मुझे सारा वाकया बताया कि मुझे एक आमिल ने कहा था कि अगर बच्चा पैदा करना चाहती हो तो किसी शीरख्वार बच्चे की कब्र खोद कर बच्चे की आंखों में सुरमा लगाने से और इसे दूध पिलाने वाली रस्म से साहिबे औलाद हो जाओगी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, साहिबे औलाद होना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। औलाद देना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन इसके बारे में भी हुज़ूर पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये दुआएं आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दी जाती हैं। और जब किसी इंसान की कोई दुआ दुनिया में पूरी नहीं होती तो क़यामत के रोज जब इसको इसकी दुआ का इनाम 70 गुना बढ़ा कर दिया जाएगा तो वो ख्वाहिश करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना होती। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला से हमेशा दुआओं का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत ही मेहरबान और सब कुछ अता फरमाने वाला है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल हकीकत से सामना को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन में लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।